हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 11th की लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक सर्किट की। सिंबल्स क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या है और असाइनमेंट के आंसर्स की। छोटी सी क्लास रहने वाली है। हमने क्लास को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक बार तो मन किया था कि ओमसला को इसी क्लास के अंदर इंक्लूड कर लूं, फिर समझ आया कि अगर मैंने ओमसला यहाँ पे किया तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। ओमसला की अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी हो जाएगी एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज पहले देखते हैं क्या है हमारे लिए, क्या हम अच्छा करते हैं। ले चलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे, और ये रही स्क्रीन आपके सामने। जिन्होंने भी असाइनमेंट 1 के आंसर चेक नहीं किए हैं जाके व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार जरूर अपने आंसर मैच कीजिएगा। लेट नहीं करते हैं, आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं। आज पढ़ेंगे सर करंट के बारे में, साथ में पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। उससे पहले बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक सर्किट, एक कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए मुझे क्लोज पाथ चाहिए, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो जाए सर, घूम फिर के आके सेम खत्म हो जाए सर, और कंटिन्यूस है, बीच में कोई ब्रेकवेज नहीं होनी चाहिए। लाइक सर ऐसे है, मैंने यहाँ से सेल एक बैटरी कनेक्ट की, उसके बाद मैंने एक स्विच कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एमीटर कर दिया। मेरी चॉइस होती है, ये कंपोनेंट्स है अलग अलग। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उस यहाँ पर मैंने बल्ब ऐड कर दिया। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एमीटर है सर, ये बैटरी है, ये स्विच है और ये अपना बल्ब है। ठीक है, तो अब देखो सर, यहां से स्टार्ट हुआ सर करंट। करंट हमेशा बड़े टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। पोटेंशियल में बात करेंगे इस बारे में, और घूम फिर के सारी जगह से सर स्विच बंद करते ही, जैसे स्विच आपने बंद किया वापिस यहाँ पे आ जाएगा सर। तो क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों कंपोनेंट से बना होता है, इसमें कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ पैसिव कंपोनेंट्स भी होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स में क्या आएंगे सर? वो एलिमेंट्स जो सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करे। यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा सर? बैटरी या फिर सेल। ये अकेले कहूं तो ये सेल है आपकी, इसका बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, छोटा टर्मिनल माइनस को। और अगर ग्रुप ऑफ सेल कहूं तो ये बन जाती है बैटरी, जनरेटर। पैसिव एलिमेंट वो है, या तो सर वो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूम आएगा, या तो कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या फिर स्टोर करेंगे। जैसे रजिस्टर्स है, कैपेसिटर है, स्टोर करने के काम आता है सर। आपने फैन वगैरह में देखा है छोटा सा कंडेंसर, वो यही है कैपेसिटर, इंडक्टर। तो चलिए कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिकल सेल। सर इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी और बड़ी लाइन पॉजिटिव को। बैटरी, बैटरी को क्या कहा था हमने? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी कहा था सर। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यानी सेल मिलके आपकी बैटरी बनाती है। प्लग की, अगर स्विच ओपन है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी सर्किट लगा सकता हूँ सर, या फिर ये सर्किट भी यूज कर सकते। अगर क्लोज है तो सर क्लोज यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे दिखा रखा है, या फिर मैं इसको क्लोज करके भी दिखा सकता हूँ सर। अगर वायर का ज्वाइन है तो एक वायर ऐसे आएगी सर, उसके ऊपर एक वायर और बीच में जहां पे ज्वाइन हो रखा होगा वहां पे दो। अगर वायर की क्रॉसिंग है तो एक वायर आई सर, और जो वायर क्रॉस करती हो उसको ऊपर से ऐसे गुजार देगी। बल्ब, बल्ब का सिंबल आप जैसे चाहो बना सकते हो सर, कोई जरूरी नहीं है इन्होंने जैसे ऐसे बना रखा है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला सिंबल हो जाता है। रेजिस्टेंस बताऊंगा क्या होता है रेजिस्टेंस के लिए? सिंपल सर, रे ऊपर नीचे ऊपर लाइन। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको बोलते हैं रिहोस्टेट। तो रेजिस्टेंस के साथ वेरिएबिलिटी का साइन लगा देंगे, ये सिंबल पॉपुलर है, हर बुक में मिल जाएगा आपको। एमीटर सर ए लिखते हैं और वोल्ट मीटर वी लिखा मिलता है। तो ये कुछ सिंबल्स थे बेटा जो आप यूज करोगे इसी चैप्टर में। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, देखिए। इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्ट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। अब एम्पियर आपको पता है सर कैपिटल आएगा क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट के नाम से आई है सर। कौन सा साइंटिस्ट था? एंड्रियो मारियो एम्पियर। यही वह साइंटिस्ट है जिसने पहली बार सिंबल आई यूज किया था करंट के लिए। तो करंट को 1 एम्पियर कब कहूंगा सर? ओबीसी मतलब जब चार्ज भी 1 कूलम हो और टाइम क्या हो? 1 सेकंड। तो अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट कब? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग अक्रॉस ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। स्केलर क्वांटिटी है करंट, ऑल्दो इट हैव डायरेक्शन।
बिल्कुल यही जायज बात है। हमने आज तक क्या पढ़ा था सर, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर और जिसकी डायरेक्शन हो वो वेक्टर। लेकिन करंट की डायरेक्शन भी है। हमारे घर में जो करंट आता है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो घर में करंट आता है उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो बोल रहा करंट की डायरेक्शन है फिर भी स्केलर क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर मैं लिख देता हूं, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। अब करंट हम पढ़ते हैं दो टाइप से सर, एसी और डीसी। ये लगभग 1860 के अराउंड बड़ा वार चला था। किस किस के बीच में? निकोलस टेस्ला ऐसा आएगा यहाँ पे, और थॉमस एडिसन। क्या था, स्टार्टिंग में हम डीसी करंट यूज करते थे सर, इसकी खोज पहले हो चुकी थी सर। इसको फेराडे ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया था कि हाँ ये डीसी अच्छा है। लेकिन निकोलस टेस्ला प्रूव करने लगा था कि सर एसी अच्छा है, तो इसको वार ऑफ करंट कहा गया कि भाई करंट कौन सा अच्छा है, बेटर है। लेकिन बाद में जब क्वालिटी देखी गई कि भाई कौन सा करंट अच्छा रहेगा, तो उसमें एसी ने बाजी मार ली। तो आज हम यूज कर रहे हैं वो एसी है, हमारा अल्टरनेटिव करंट है। हाँ डीसी भी यूज कर रहे हैं बैटरी वगैरह में, लेकिन घरों में जो यूज होता है दैट इज एसी। अब क्या खास बात है एसी में? एसी वो करंट होता है बेटा जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। और डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्शन डज नॉट चेंज। अब एसी के बारे में सर हमने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ सर। एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव। इधर टाइम है इधर करंट है। डीसी को हम नॉर्मली ये रिप्रेजेंट कर देते हैं सर, इधर टाइम है इधर करंट है, लीजिए सर। तो मैं पूछूं आप लोगों से, सर ये मुझे बताइए जरा, ये टाइम के साथ है करंट, ये कौन सा एसी है या डीसी है? कई बच्चे जवाब देंगे सर ये एसी है। नहीं बेटा ये भी डीसी है। क्या इसने कहीं अपना साइकिल चेंज किया? हर जगह पॉजिटिव साइकिल ही तो है। ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। एक बार ऊपर गया तो मैग्नीट्यूड ये, नीचे आया मैग्नीट्यूड ये, फिर से ऊपर गया मैग्नीट्यूड, फिर से ऊपर, नीचे मैग्नीट्यूड नीचे, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है सर। डायरेक्शन सिर्फ प्लस है, तो जो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा उसको हम डीसी कहेंगे, डायरेक्ट करंट जो बैटरी में। एसी का मोस्टली सिंबल हम यूज करते हैं बेटा, दैट इज दिस वन। और डीसी के लिए बैटरी है ये हमारी। तो आप जो भी डिवाइस अभी पढ़ोगे वो सारी की सारी डीसी के लिए होगी। 12th क्लास में जाके हम एसी के बारे में बात। सर एसी में ऐसी क्या खास बात थी? पहली बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अब क्वेश्चन ये आता ना, वाई एसी इज प्रीफर्ड ओवर डीसी। तो पहली बात, एसी में सर वोल्टेज कैन बी चेंज। सेकंड, इट इज cheaper to transmit AC over large distances, more economical। तो ये कुछ कंडीशन थी इसलिए एसी को प्रीफर किया गया। तो लास्ट में निकोलस टेस्ला, टेस्ला टावर जिसने स्टार्ट किया था कि वायर के बिना मैं करंट को फ्लो करवा के दिखाऊंगा, लेकिन रहस्यमयी कंडीशन में इसकी डेथ हो गई थी। अब देखिए नो डाल की खबर, ए कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज when current flows through it for a given conductor, the current flows through it does not vary as its cross section area। दो कंडीशन है सर। पहली स्टेटमेंट यहां से पूरी होती है, ए कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कोई कंडक्टर है सर, जब भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है सर तो ये न्यूट्रल रहता है, इट रिमेन्स न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं। आपको कि सर ऐसा क्यों? भाई चार्ज मूव कर रहे हैं तो जितने चार्ज एग्जिट कर रहे होंगे उतने चार्ज एंट्री कर रहे होंगे। नेट चार्ज तो बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या है सर, बैलेंस ही तो है। okay। सेकंड, फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू इट डज नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए पीछे पतला है कंडक्टर, आगे मोटा है, तो मैं देखू I1, यहां मैं देखू I2, यहां देखू मैं I3। मुझे I1 इक्वल मिलेगा सर I2 के, वो इक्वल मिलेगा I3। क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा पतला पे डिपेंड नहीं करता है करंट अभी, वो बाद में बात करेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो करंट को चेंज करवा लेता है। वाई द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या था जो हमारे घरों में करंट आता है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही क्यों होती है? तो सिंपल सी बात है, जब आपने बेटा इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी, तो यही माना गया कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है वही करंट की डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, प्लस से माइनस, तो करंट भी बोला गया प्लस से माइनस। सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, सोचा कभी? प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों? भाई एंशिएंट टाइम पे रैंडमली चार्ज दिया गया था। अगर प्राचीन काल में कहा जाता कि प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, उल्टा नाम देते तो आज हम उल्टा पढ़ रहे होते सर। एमीटर, इसका डिटेल में तो हम इंस्ट्रूमेंट्स में बात करेंगे, लेकिन एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट मापने का काम आती है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूँ। अच्छा क्वेश्चन आया है सर, एनसीईआरटी में है आपकी बुक में, 0 पॉइंट करंट दे दिया मुझे सर, टाइम दे दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। मुझे पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाएगा सर, I इंटू टी। आई है मेरे पास 0.5, टाइम कितना सर
10, लेकिन मिनट में नहीं लेना मुझे, सेकंड में लेना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, ये लगभग आएगा सर 300 कुलाम। पॉइंट हटाया तो 10 डिवाइड में। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या था सर? कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आगे लिखना चाहो तो लिख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो मैं बात करूंगा ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट होती है सर एम्पियर। तो डेफिनेशन दो यूनिट ऑफ करंट की, मतलब ये कहने का मतलब है सर डिफाइन 1 एम्पियर। तो हमने बात की थी सर, करंट का फार्मूला होता है क्यू बाई टी। ये 1 एम्पियर कब होगा? जब चार्ज 1 कूलम हो, टाइम क्या हो 1 सेकेंड। सो इट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कल निकाला था सर, ये क्या आया था याद है सर? क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो क्यू डिवाइड बाई ई, क्यू दे रखा 1 कूलम, ई पे होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 प्लस का 18। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। दूसरी डेफिनेशन जो आज पढ़नी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज तक बच्चे यही मानते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम बात है। नहीं सर, दोनों सेम नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ी सी फील लेते हैं, उसके बाद आप बताना क्या सेम थे या नहीं थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। यानी इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पकड़ने में किसी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जिस पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा वहां पे लेके आऊंगा। इन्फिनिटी से पकड़ा और जहां पॉइंट पे मैं जे कंसीडर कर रहा हूं वहां पे लेके आऊंगा 1 कूलम चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज होता है बेसिक। तब जो वर्क मैंने किया है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है और टेस्ट चार्ज का भी कोई मतलब नहीं है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना कि टेस्ट चार्ज। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? वो वर्क डन है किसको? पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मापती है डिवाइस, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगी। अब मैं दो सर्किट लेके दिखाता हूँ आपको सर। ये मेरा ए है और इस पे पूरे पे प्लस चार्ज है, ये बी है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज बोल लूं तो +1 कूलम। ये ए पॉइंट पे है चार्ज और इसको मूव करवा रहा हूं मैं बी पॉइंट की साइड। तो जब सर ए से बी करवाओगे तो प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब वर्क मुझे करना पड़ेगा, तो वर्क शुड बी पॉजिटिव। लेट ए चार्ज क्यू है यहाँ पे, इसको ए से बी मूव करवा रहा हूँ, ये बॉडी को नाम बदल देता हूँ, फिर पी और क्यू नाम रख दिया मैं। ऑब्वियस सी बात है सर, ए से बी ये प्लस प्लस क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सो डब्ल्यू ए बी, ए से बी ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा डब्ल्यू ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दैट इज वी ए बी शुड बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी वर्क डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डिवाइड बाई चार्ज। स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट वोल्ट है, किसके नाम से दिया जाता है? अल्सेंड्रो वोल्टा। 1 वोल्ट कब कहूंगा? ऑब्वियसली बात है सर, जब वर्क डन हो 1 जूल और कूलम चार्ज हो 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जब 1 जूल का वर्क डन किया जाए चार्ज को मूव करने में, और चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम का। अगर अकेला सिंगल चार्ज है उसके कारण तुम एक डिस्टेंस आर पे पोटेंशियल निकालना चाहो तो फार्मूला होता है के क्यू बाई आर। अब एक बात बताइए जरा, दो बॉडीज हमने ली सर, ये पॉजिटिव चार्ज पे थी और ये नेगेटिव चार्ज पे। चार्ज को जब मैं इधर मूव करूंगा प्लस चार्ज को, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, यानी इसका पोटेंशियल हाई है। भाई कई बोलते हैं ना ऊंचाई पे चढ़ाने के लिए वर्क किया जाएगा, तो हम पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हाईयर पोटेंशियल पे है, और नेगेटिव चार्ज बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा? ये लोअर पोटेंशियल पे है। लिख लेना, इस पे लिखा हुआ नहीं है। तो अगर एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो फ्री पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा सर? इधर भागेगा नेगेटिव की तरफ, यानी हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज को अगर छोड़ोगे तो सर वो हाईयर पोटेंशियल की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो होता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। यही बैटरी में होता है, यही सारी जगह पे यूज करते हैं। वर्क डन जो निकाल लोगे सर पोटेंशियल के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मान ली एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैं यहां से यहां लेके गया हूं, तो चाहे मैं एक पाथ फर्स्ट से लेके जाऊं, चाहे पाथ सेकंड से, चाहे पाथ थर्ड से, वर्क डन हमेशा सेम आएगा। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, सर क्या दिक्कत है? हमें वर्क डन निकालना है,
मुझे पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा ऐसे V इंटू क्यू। पोटेंशियल है 12, चार्ज दे रखा 2 इज इक्वल टू 24, वर्क निकाल ले रहे हो जूल। एक डिवाइस बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, सिंपल सा नाम होगा सर बैटरी। व्हाट इज मीन बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है सर, अभी अभी की थी। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। नेक्स्ट, कितनी एनर्जी सिस्टम को दूं ईच कूलम। चार्ज मुझे 1 कूलम दे दिया है सर, पासिंग थ्रू वोल्टेज 6 वोल्ट। तो एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क डन। तो वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास आया था सर, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल है 6, चार्ज 1, सर 6 जूल। और यही वर्क डन स्टोर होगा एनर्जी की फॉर्म। वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, छोटी सी क्लास है, एक बार जरूर देखेंगे। आते हैं असाइनमेंट नंबर 2 पे। करंट दे दिया है आपको, टाइम दे दिया है और चार्ज पूछा है, आराम से निकालिए। अगले में चार्ज वो दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया। इस बार क्या निकालना है सर, वर्क डन। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सर आर दे दी डिस्टेंस, और ये क्या दे दिया सर, पोटेंशियल। चार्ज बताना है, सॉरी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वर्क डन निकालना है सर, किसी चार्ज क्यू को मूव करवा रहे हो तो किस पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, पोटेंशियल वाला अभी बताया था सर। 50 जूल वर्क किया जाता है चार्ज को मूव करने के लिए, और चार्ज कितना है 2 कूलम। कहां से मूव कर रहा हूं, किसी पॉइंट जहां पे -10 पोटेंशियल है से दूसरे पॉइंट जहां पे V पोटेंशियल है, V की वैल्यू बता दी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का 10 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है बताओ। करंट वायर में 3 एम्पीयर है, इसका मतलब बताओ क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को और क्या लिख सकते हैं, एक तो वोल्ट होगी सर, वोल्ट को और चीज क्या लिख सकते हैं, 30 जूल एनर्जी यूज करते हैं सर, 5 कूलम चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, हेडलाइट 12 वोल्ट की बैटरी से काम करती है, 3 एम्पीयर करंट, कितनी एनर्जी यूज करेंगे 10 सेकंड में। एनर्जी मींस वर्क डन। एक स्टूडेंट फोन को चार्ज कर रहा है 1 घंटे में, और जो चार्जर है आउटपुट उस पे लिखा हुआ 3 एम्पीयर, यानी करंट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, चार्ज निकालना टोटल चार्ज। करंट है 2 एम्पीयर, तो बताना है कितना चार्ज फ्लो होगा 10 मिनट में। पहले तो ये फील लेना 2 एम्पीयर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। हाउ मच वर्क डन इज मूविंग, मतलब 5 कूलम चार्ज को मूव कर रहे हो सर, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, वर्क डन। आसान क्वेश्चन है। हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन, 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दूं ताकि ये 2 वोल्ट की बैटरी से पास हो जाए, वर्क डन निकालना है बेटे। वायर में 2 एम्पीयर करंट है सर, तो एक स्टूडेंट सोच रहा है कि कोई टीनी इलेक्ट्रॉन थीफ है, कोई चोर है, और 3 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड चुरा रहा है, तो सर कितना करंट पहुंच रहा होगा वायर में। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 2 के 2 एम्पीयर नहीं है, आपको बताना है पर सेकंड कितने, 2 एम्पीयर का मतलब पर सेकंड 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, 2 कला में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना है, और ओबीसी बात है हर सेकंड उसमें से ये इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाएंगे। लास्ट है ए साइंस फेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रेसिंग, इलेक्ट्रॉन्स रेस कर रहे हैं सर। वायर ए में जिसे 2 एम्पीयर है, वायर बी में 0.5 एम्पीयर है, तो 10 सेकंड में मुझे बताना है सर वायर ए में कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे वायर बी से। थोड़ा सा ये कंपटीशन का तड़का लगाया है, देखते हैं कौन कर पाता है। आंसर इसका वेट रहेगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूरी है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। अभी भी क्या है, नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पूरी की पूरी 10th क्लास की फिजिक्स सबसे पहले आएगी। फिजिकली पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम ये, और आज लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का। ये पूरा पूरा लंबा चल रहा है। टॉपिक टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स, टॉपिक टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स, बिना न्यूमेरिकल्स फिजिक्स नहीं होती। प्रैक्टिस कीजिए। आंसर देख रहे हैं, आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे है सर, वैसे मुझे विजुअल करना है तो जल्दी ही की एक शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे, सभी के आंसर इसमें होंगे। क्लियर है? ओके सर, तो तब के तक के लिए बाय बाय। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।